लालू यादव के शासनकाल में क्या होता था? अपहरण। और ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार के लोगों को याद दिला रहे हैं। मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी की सभा थी। सुबह सुबह पीएम मोदी ने कहा कि छठ पूजा का अपमान करने वाले लोग बिहार के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। इन लोगों को जब मौका मिला तो उन्होंने क्या किया? अपहरण की बात, छठी मैया की बात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की बात आज पीएम मोदी याद कर रहे थे, जो विपक्ष द्वारा उन्हें कोसा जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी 11 साल से केंद्र की सरकार में, बिहार में लगभग 2 दशक से नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है। ऐसे में फिर क्यों लालू प्रसाद यादव की चर्चा करनी पड़ी, ये समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेका जी है। विवेका जी, पीएम मोदी या नीतीश कुमार, दोनों ही नेताओं के मंच पे जब होते तो अपने काम की चर्चा करते हैं। चुनाव में जब जीत हार की बात होती है, वोट मांगने की बात होती है, तो फिर पीएम मोदी हो या नीतीश कुमार, डर लालू प्रसाद यादव के जंगल राज शासनकाल को क्यों याद दिलाया जाता है? क्यों बताने की कोशिश की जाती है जो वोटर है वो देखे कि पहले क्या होता था? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक बार फिर से वही पुरानी बात को दोहराई जा रही है। जो बातें 5, 10, 15, 20 के विधानसभा चुनाव में दोहराई गई या लोकसभा चुनाव में दोहराई गई, वही बातें फिर से दोहराई जा रही है। विकास की बातें तो हो रही है, लेकिन पुरानी बातों को बताया जा रहा है और यह काम बीजेपी जेडीयू के नेता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर अन्य जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, दल के जो वरिष्ठ नेता हैं, सभी उन दिनों की याद जरूर कराते हैं कि 2005 से पहले का बिहार क्या था। 2005 से पहले बिहार में क्या होते थे, किस तरह की स्थिति थी, कानून व्यवस्था के का क्या हाल था, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की क्या स्थिति थी, इस पर खास फोकस एनडीए के नेता कर रहे हैं। मकसद यही है, मकसद है कि जो युवा, जो वोटर 2005 के पहले का बिहार नहीं देखे हों, उनको उन दिनों की बात को याद कराई जाए, या फिर वैसे वोटर्स जो पुरानी बात को भूल गए हैं उनको फिर से पुरानी बात को याद करानी है, ताकि पुराने दिनों की बात को याद कर वे फिर से, अगर वे पुरानी बात को भूल करके लालू परिवार की तरफ, आरजेडी कांग्रेस की तरफ सटने की भी कोशिश करें, तो उन्हें हम पुरानी बात याद कराएं, ताकि वे उधर न जाकर के एनडीए के खेमे में रहे, एनडीए के वोटर बन करके रहें। इसके लिए पुरानी बात को याद कराया जा रहा है कि बिहार में पहले क्या था। शाम 4 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। यह बता करके लोगों को यह इशारा किया जा रहा है कि अगर आपने गलती की तो फिर से बिहार उसी स्थिति में चला जाएगा। आज जब रात के किसी भी समय आप बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं, गाड़ी पकड़ने, ट्रेन पकड़ने जा सकते हैं, पहले वो स्थिति नहीं थी। अगर आपने गलती की तो वही उसी स्थिति में चले जाएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मुजफ्फरपुर के मंच से गोलू अपहरण कांड की याद क्यों कराई है? याद करिए, पहले के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसले अपहरण कांड की चर्चा किया था, और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार आकर के, मुजफ्फरपुर की धरती पर आकर के गोलू अपहरण कांड की याद करा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आखिर लगभग 24 साल पहले के एक अपहरण कांड को याद करा करके नरेंद्र मोदी क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए पहले का बिहार क्या था, पहले बिहार में किस तरह से अपहरण के उद्योग स्थापित हो गए थे। उद्योग की तरह वह व्यवसाय काम करता था, अपहरण का व्यवसाय। तो उसी में एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने गोलू अपहरण कांड की याद दिलाई है। गोलू अपहरण कांड 2001 में हुआ था, तब यह खासा चर्चा में आया था, देश भर में सुर्खियां यहाँ पर इस अपहरण कांड का हुआ था। बिल्कुल। तो इस बात को याद करा करके लोगों को बता रहे हैं। आप इसको ऐसे भी लोगों को डराने की भी कोशिश की जा रही है, आप इसको इस हिसाब से भी कह सकते हैं। बिल्कुल, विपक्ष के लोग इसे डराने की भी बात कर रहे हैं कि पुरानी बात को इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि लोग डर जाएं। तो मतलब साफ है कि एनडीए इस विकास से ज्यादा जंगल राज पर फोकस कर रहा है।
विकास से ज्यादा अपहरण उद्योग की बात कर रहा है, विकास से ज्यादा भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। आज अमित शाह लखीसराय में जनसभा कर रहे थे। इसके पहले कल भी अमित शाह ने कई जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने वे आम जनता से पूछते हैं कि क्या लालू यादव ने लालू यादव ने कुछ किया, तो पब्लिक कहती है कि कुछ नहीं किया। तब अमित शाह कहते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, लालू यादव ने किया है। तो और तब पूछते हैं कि क्या किया आप बताइए, तो पब्लिक जब नहीं बताती है तब कहते हैं, अमित शाह खुद कहते हैं कि लालू यादव ने घोटाला किया है, चारा घोटाला किया है, आईआरसीटीसी घोटाला किया है, आय से अधिक संपत्ति का घोटाला किया है, अलकतरा घोटाला किया है, तमाम कई घोटालों का जिक्र अमित शाह करते हैं। इसका मतलब यही है कि आरजेडी कांग्रेस को, महागठबंधन को भ्रष्टाचार पर और अपराध पर घेर लेना है। विकास की बात मतलब दूर होती चली जा रही है। भ्रष्टाचार और जंगल राज, यानी कि भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर घेर लेना है। वैसे वोटर्स जो एनडीए से दूर होते जा रहे हैं, एनडीए से उनकी नाराजगी है, एनडीए के जो कैंडिडेट हैं उनसे लोग नाराज हैं, तो वैसे नाराज वोटरों को साधने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, देश के गृह मंत्री की तरफ से, या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, बिहार के जो अध्यक्ष हों, नीतीश कुमार हो, तमाम लोग यही बात कर रहे हैं कि शाम 4 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। पहले सड़कों की क्या स्थिति थी बिहार की जनता और आप तमाम लोग जान रहे हैं। तो नीतीश कुमार बार बार इस बात को कर रहे हैं कि शाम के बाद 4 बजे के बाद कोई घर से बाहर निकलता नहीं था। ग्रामीण इलाकों की बात छोड़ दीजिए, राजधानी पटना की क्या स्थिति थी या किसी से छुपी हुई नहीं है। यानी कि बिहार के रण में, बिहार के इस चुनावी समर में एनडीए कैसे जीते, महागठबंधन कैसे परास्त हो, तो परास्त करने के लिए जो सबसे आजमाया हुआ हथियार है लालू यादव का जो तथाकथित जंगल राज, जिसे एनडीए के लोग कहते हैं कि जंगल राज का हथियार एक बार फिर से एनडीए ने चलना शुरू कर दिया। और जोर शोर से इस हथियार को जोर शोर से पूरी ताकत के साथ चलाया जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री हर मंच से इस बात को कर रहे हैं कि अगर आपने गलती की तो फिर से बिहार 2005 से पहले वाली स्थिति में चली जाएगी। अमित शाह भी वही बात कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वही बात कर रहे हैं। मतलब यही है कि हर हाल में अगर महागठबंधन को हराना है तो पुरानी बात को याद दिलानी होगी। तभी बिहार के जो मतदाता हैं, जो पुराने मतदाता हैं, वे उन पुरानी बात को याद कर लें, और जो नए मतदाता हैं जो 18 वर्ष के हुए हैं और पहली बार अगर वोट डालने आए हैं, डालेंगे इस बार के चुनाव में, वे पुरानी बात को जान ले, समझ ले और तब अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो इस तरह से बिहार के इस चुनावी समर में एनडीए महागठबंधन को परास्त करने के लिए उस आजमाए हुए हथियार का प्रयोग कर रहा है, ताकि जो एनडीए के जो वोटर्स हैं, जो किसी वजह से नाराज हो गए हैं, किसी वजह से छिटक गए हैं, किसी वजह से मतलब न चाहते हुए भी या तो विपक्ष को या फिर दूसरे दल को अपना मत देने का विचार पाल रखे हों, उनको फिर से पाले में लाने के लिए, उनको फिर से एनडीए की ओर आकर्षित करने के लिए ये लोग जंगल राज और भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। विका जी, प्रधानमंत्री के तौर पर जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके रणनीतिकार लाल कृष्ण आडवाणी ने भी वही बात कही थी और बीजेपी को उससे सफलता मिली। और अब मोदी और शाह की जोड़ी भी उसी बात को दोहरा रही है। नीतीश कुमार पहले से वह बातें कहते आ रहे थे, आज भी नीतीश कुमार वही बात कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की पूरी जो स्क्रिप्ट है उसमें उनके शासनकाल की चर्चा तो होती है कि उनके शासन में क्या और हमने क्या किया। नीतीश कुमार अपने कामों को गिनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव आज के चुनाव में एक्टिव नहीं है। वो चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो किसी जनसभा को संबोधित नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तेजस्वी यादव मैदान में है, लेकिन एनडीए के नेताओं के पास तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो उन्हें पता है कि लालू यादव के नाम या लालू यादव का जो खौफ दिखाकर जनता को अपने पाले में किया जा सकता है। देखिए, ठीक है, तेजस्वी यादव बिहार की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, लेकिन सरकार में 2 बार डिप्टी सीएम है और इन पर ही भ्रष्टाचार के आरोप है।
बिल्कुल। अभी एक मामले में आरोप मतलब दिल्ली की अदालत ने आरोप तय आरोप को सही करार दिया है। तो भ्रष्टाचार के ही आरोप हैं। तो वही भ्रष्टाचार आरोप के, जो इनके पिता के हाँ ऊपर है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार के मामले में न सिर्फ लालू यादव घिरे हुए हैं, लालू यादव तो सजायाफ्ता हैं, परिवार के कई इनके लालू यादव के कई सदस्य, परिवार के कई सदस्य जो है घिरे हुए हैं। उसी में तेजस्वी यादव भी घिरे हुए हैं। तेजस्वी यादव पर भी मुकदमा भ्रष्टाचार का ही चल रहा है। तो वैसी स्थिति में एनडीए का जो सधा हुआ हथियार है, आप कह सकते हैं ना कि ऐसा हथियार जो हर चुनाव में एनडीए ने प्रयोग किया और उसमें सफल रहा। हमें 2020 का चुनाव याद है कि 2020 के चुनाव में बीजेपी को लगा कि मगध शाहाबाद के इलाके में हमारी करारी हार हो जाएगी, होते हुए दिख रही है और जो बीजेपी के कोर वोटर से में नाराज हैं, तो उनको डराने के लिए इन लोगों ने चला था कि अगर जिस तरह से भाकपा माले और आरजेडी का गठबंधन हुआ था, तो बीजेपी के लोग कहते थे कि अगर सरकार में ये लोग आए तो फिर से बिहार में, फिर से खास करके दक्षिण बिहार में, और जो शाहाबाद का इलाका है दक्षिण बिहार और इस इलाके में फिर से पुराने दौर में ये बिहार पहुंच जाएगा। अब अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति की बात, अगड़ी और पिछड़ी की लड़ाई हो जाएगी और वैसी स्थिति में बड़ी मुश्किल हो जाती है। यानी कि डराने की कोशिश उस समय भी हुई थी। तब कहा गया था कि भाकपा माले और आरजेडी का गठबंधन हो गया है। तो और उस समय नाराज थे लोग, जो बीजेपी के कोर वोटर्स थे या बीजेपी के जो वोटर्स थे वे नाराज थे। तो वैसी स्थिति में उनकी नाराजगी को कम करने के लिए इन लोगों ने उस समय भी यह हथियार चला था। तो हर बार के चुनाव में बीजेपी जंगल राज, अपराध का मुद्दा जोर शोर से उठाता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा, परिवारवाद का मुद्दा। हालांकि परिवारवाद अब का मुद्दा कोई मायने नहीं रख गया। एक ही परिवार में एनडीए की भी बात कर लें तो एनडीए में एक ऐसा परिवार है जिसके 3 सदस्य इस विधानसभा चुनाव में लड़ रहे हैं। अरुण कुमार के पुत्र, भाई और भतीजा, दो हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से और एक है जेडीयू से। तो परिवारवाद का कोई मुद्दा नहीं रह गया है। अब देख लीजिए मुजफ्फरपुर में दिनेश सिंह की पत्नी, दिनेश सिंह खुद जेडीयू से एमएलसी हैं, पत्नी लोजपा आर की सांसद हैं और फिर बेटी भी उम्मीदवार है जेडीयू से। तो परिवारवाद का मुद्दा सिर्फ लालू यादव पर ही लागू होता है, अन्य पर ये लोग लागू नहीं होने देते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि एनडीए में भी परिवारवाद है और इसका ज्वलंत उदाहरण 2 परिवार है, एक मुजफ्फरपुर और दूसरा मगध जहानाबाद में अरुण कुमार का परिवार। और इस बार के चुनाव में तो यह रिकॉर्ड कायम हो गया कि एक ही परिवार का 3 सदस्य चुनाव लड़ रहा है एक साथ। लालू यादव के परिवार में भी एक साथ 2 व्यक्ति चुनाव लड़े। 2020 में दोनों बेटा चुनाव लड़े, तेजस्वी और तेज प्रताप। 15 में भी दोनों लड़े। 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 बेटियां चुनाव लड़ी एक साथ। लेकिन एक ही परिवार का 3 सदस्य अब तक चुनाव लड़े, यह शायद बिहार की राजनीति में अपने आप का एक पहला उदाहरण है। तो एनडीए भी इससे अछूता नहीं है। बीजेपी, जेडीयू या जो भी एनडीए के कुनबा हैं वो इससे अछूता नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और अपराध के मुद्दे पर बीजेपी, जेडीयू लालू परिवार को घेर रहा है और हर बार हर मंच से घेर रहा है। लोगों को पुरानी बात की याद दिलाई जा रही है। अगर गोलू अपहरण कांड की चर्चा हुई है तो चर्चा इसलिए ही हुई है ताकि पुरानी बात को फिर से याद। अगर आज प्रधानमंत्री मोदी गोलू अपहरण कांड की चर्चा नहीं करते तो शायद हम लोग भी आज यहाँ पर बातचीत नहीं कर पाते। तो पुरानी बात को याद दिलाई जा रही है कि कैसे 2001 में गोलू अपहरण कांड हुआ था और किस तरह से उसके साजिश करता कौन कौन लोग थे। इसकी मतलब एक बार फिर से पुरानी जो बातें हैं वो उभर करके सामने आ रही हैं। इससे साफ है कि पुरानी बात को याद करा करके लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर इस बार आपने गलती की तो 20 सालों में बिहार जितना आगे बढ़ा है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर से बिहार 2005 वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल का भय दिखाकर भाजपा सत्ता में वापसी के रास्ते खोज रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में अपहरण की पुरानी यादें ताजा करके एनडीए को जिताने का लक्ष्य साध रहे हैं। अब देखना है कि किसके निशाने पर जो है वो वोटर दांव लगाते हैं, क्योंकि इस बार वोटरों का मिजाज और नेताओं के भाषण दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है।
आने वाले 6 और 11 नवंबर को बिहार के लोग अपना मत देंगे, अपना वोट करेंगे और तय करेंगे कि बिहार में किसके बातों पर बिहार के लोगों ने ज्यादा भरोसा किया है। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।